हम जहां मौजूद हैं ये वही इलाका है, ये वही एरिया है जहां से आई एक खबर ने पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियां बटोर ली है। सीमा हैदर, जी हां, सीमा हैदर के ग्रेटर नोएडा के उसी रबूपुरा गांव में हम मौजूद हैं जहां पर वो अब खुद को उस इलाके की बहू बताती है और ये कहती है कि यहां तक उसे अगर कोई खींच लाया है तो वो है उसका प्यार। यानी पाकिस्तान से आई सीमा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं बात उस पर होगी। ये बड़ी कवरेज आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। बिल्कुल पयोधी, और जिस बात का आपने जिक्र किया वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये सिर्फ अब रबूपुरा की चर्चा नहीं है, ये पूरे देश में चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या सीमा जो पाकिस्तान से आई है वो सिर्फ क्या सचिन के प्रेम जाल में आई है, प्यार में आई है, क्या प्यार उसको खींच कर लाया या वो पाकिस्तानी जासूस है, जिस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है क्योंकि एटीएस ने भी इसकी चर्चा शुरू कर दी है। एटीएस भी लगातार सवाल पूछ रही है और वो सवाल बहुत लाजमी है क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं कि जो 5वीं पास है, जो 5वीं तक पढ़ी हो, उसके पास 5 पासपोर्ट क्या कर रहे थे? वो इलीगली 4 बच्चों के साथ नेपाल की सीमा पार करके हिंदुस्तान में कैसे आ गई? पूरा पैनल हमारे साथ है और न सिर्फ पैनल बल्कि हमारे साथ वो लोग भी मौजूद हैं जो सीमा और सचिन को जानते हैं, सीमा को कुछ दिनों से और सचिन को शायद बचपन से जानते होंगे। वो बता पाएंगे कि क्या सचिन आराम से बड़े प्यार से ही फंस गया और हनी ट्रैप हो गया। कुछ इस तरीके की बातें आप सुन रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आप लोगों का तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ एक्ट्रेस मानवी तनेजा जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रियंका राणा जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी है, समाज सेविका भी हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर नीति मोहिन भी हमारे साथ हैं जो कि इस पर बातचीत करेंगे। भयोधी, मैं चाहूंगा बाकी गेस्ट का तारुफ आप कराएं लोगों से। बिल्कुल हमारे साथ राहुल लाल है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका बहुत स्वागत है राहुल लाल जी। वेद भूषण शर्मा रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, हमारे साथ है सर, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। रुद्र विक्रम सिंह एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, आप सभी का बहुत स्वागत है। तो पूरा पैनल देखिए हमारे साथ मौजूद है। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप मीना। कुलदीप जी, आपने देखा सीमा हैदर? जी मैंने देखा। कब से यहाँ रह रही थी सचिन के साथ? मैम ये तो जब मतलब हमको तो जब हमारे एरिया को तभी पता चला था जब ये पुलिस केस हुआ था, जब उन्होंने को पुलिस ने उठाया था तो फिर ये हमें तभी पता चला था। बाकी यहाँ पर पहले से कब से थी क्या था वो हमें। अच्छा, आपको एक बार भी महसूस हुआ कि दूसरे मुल्क की हो सकती है, पाकिस्तान से आ सकती है? नहीं, ये तो दूसरा मुल्क और फिर पाकिस्तान का तभी पता चला था जब ये पता चला कि ये जब मतलब पुलिस में ये सारा मामला आया है तभी हमको सारा कुछ पता चला था। उससे पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, तो यहाँ पर उसने कहा, सीमा हैदर बार बार अपने हर इंटरव्यू में कहती है कि जो इलाके के लोग हैं, गाँव के लोग हैं, अब उसको बहू मान चुके हैं। तो क्या ऐसा है कि सब लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया? मैम तो सभी का तो मतलब अपना अपना अलग अलग सबकी परसेप्शन है कि कौन उसको बहू मान रहा है, कौन किसी क्या मान रहा है। बट सही है, जिन लोगों ने उसको, जो लोग उसको बहू मान रहे हैं या जो थोड़ा बहुत गिफ्ट दे रहे हैं, तो वो उनके अपनी अलग अलग सबकी सोच है। वेद भूषण जी मेरे साथ है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से इस बात को बता सकते हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले जो गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर जुड़े उनके लिए तालियां बजा दी जाए। सभी लोग तालियां बजा दें और घर बैठकर आप भी ताली बजा दें क्योंकि इस वक्त इतनी तेज गर्मी है इस वक्त यहाँ पर रबूपुरा में। हालांकि इस टॉपिक की चर्चा तो जितनी गर्म है उससे ही ज्यादा यहाँ पर इस वक्त सूर्यदेव में मेहरबान है। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे शो में आए। वेद भूषण जी, सीधी सी बात एक है, जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे कि सीमा ही नहीं, ऐसे पता नहीं कितनी सीमाएं हैं हिंदुस्तान के अंदर जो कि आती है, सिर्फ सीमा की चर्चा क्यों? देखिए, तमाम रबूपुरा के मेरे साथी खड़े हुए हैं। रबूपुरा के लिए मशहूर है, बड़ी पुरानी कहावत है, रबूपुरा की पैंठ में तू किसका फूफा रे। तालियां एक बार जोर से रबूपुरा के लिए। ये बड़ी मशहूर कहावत है पूरे वेस्टर्न यूपी के अंदर, रबूपुरा की पैंठ में तू किसका फूफा रे। सीमा हैदर इस रबूपुरा की बहू बनकर आई थी, पर अब वो बड़े लंबे टाइम तक उनको कानूनी प्रक्रियाओं से निकलना पड़ेगा। दोबारा उनको पुलिस जरूर अरेस्ट करेगी क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सीमा ने, उसके हस्बैंड ने, सचिन ने जो फोर्स डॉक्यूमेंट तैयार किए थे उसमें 10 साल की सजा का प्रोविजन है। सचिन को भी जेल जाना होगा क्योंकि सचिन ने उसको इसी घर में शरण दी थी और फोर्स डॉक्यूमेंट पर आई थी। दूसरा, वो इस गांव की बहू नहीं है क्योंकि बहू हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से इस गांव की बहू नहीं है। आप कितना भी कहते रहे कि बहू है। मैं आपके सवाल को लेकर रुद्र विक्रम साहब के साथ जाऊंगा। रुद्र विक्रम साहब, कानून क्या कहता है? इस देश की नागरिकता, किसी भी देश की कोई भी लड़की अगर शादी इस देश के लड़के से करती है तो क्या वो यहाँ की नागरिकता पा लेती है? क्या ये कानून कहता है? क्योंकि 3 तरीके से नागरिकता मिल सकती है, क्या उसमें ये फिट होता है पूरा फॉर्मूला? नहीं, देखिए, नागरिकता तो उसको भी नहीं मिलेगी, बहुत लंबा प्रोसेस है। और लंबा प्रोसेस ऐसे भी है कि जब एक शादी, जब उसकी जब तक तलाक नहीं हो जाता
तो ना तो शरीयत के हिसाब से, इसलिए भी पूछा क्योंकि इलीगल तरीके से उसने एंट्री मैं वही बात बता रहा हूँ कि एक तो शरीयत के हिसाब से भी उसकी शादी वैलिड नहीं होती, दूसरा जो इंडियन कानून है उसके हिसाब से भी शादी वैलिड नहीं होगी, और जब तक वो प्रॉपर वीजा लेके नहीं आ जाती तब तक शादी तो वैलिड नहीं होगी। देखिए, शादी वाला मुद्दा अगर हम मानते हैं तो शादी तो वैलिड नहीं होगी। यानी कि वैलिड नहीं होगी। यहाँ के लोगों का जो कहना है कि यहाँ की बहू है, रबुपुरा की बहू है, कुछ लोगों का मानना है। पयोधी बात करिए इस बारे में। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपको लगता है कि अगर अभी कानूनन वो शादी करती तो वो बहू मानी जाती, लेकिन जानकारी तो ये भी है कि जिस नेपाल के पशुपति मंदिर में शादी करने की जानकारी मिली थी, वहाँ पर ऐसी कोई जानकारी टीम को नहीं मिली है कि इन्होंने शादी की है। अभी बहू नहीं है, नहीं अभी नहीं है। जब तक ATS की और जब तक शादी नहीं होगी हिंदुस्तान के अंदर, जब तक बहू नहीं है। तो ATS की जांच तो होनी चाहिए ना, पक्का होनी चाहिए। ATS हो रही क्या अब तक? इतने दिन हो गए, इतने पहले से आके यहाँ रह रही है इंडिया में। ऐसे तो कोई भी आएगा रह जाएगा अलीगल तरीके से, हम भी रह सकते हैं। हमें कोई अलाउ क्यों नहीं करता आउट ऑफ कंट्री में? इंडिया में ऐसे कोई कहीं से आके कहीं भी रह जाएगा? जल्दी 3 और अगर दूषित कही सड़ जाए जा। जी राहुल लाल जी, सवाल यहाँ पर ये भी इनका वाजिब है, सवाल केंद्र सरकार से भी उठ रहा है। सवाल ये है कि एक महिला नेपाल के जरिए फर्जी पासपोर्ट, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके पास कई सर्टिफिकेट हैं, हिंदुस्तान में दाखिल हो जाती है, हमारी एजेंसियों को पता भी नहीं चलता। देखिए, केंद्रीय जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उनकी चूक हुई है। ये सुरक्षा चूक का बड़ा मामला मानता हूं मैं। इसलिए जो ये आरोप लग रहा है उन आरोपों को मैं बिल्कुल, वो आरोप गंभीर आरोप है। दूसरी चीज, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कल अगर ओसामा बिन लादेन की बेटी अगर देश के किसी हिस्से में जय श्री राम का नारा लगाते हुए, PUBG खेलते हुए किसी घर में बहू होने का दावा कर दे, तो क्या उसे भारत की बहू मान लिया जाएगा? इस चेहरे पर लिखा होता है कि पाकिस्तानी है, बिन लादेन की बेटी है। चेहरे से कैसे बताओगे आप? चेहरे से नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, आपको पता है ना, आपको इस पूरे प्रकरण में स्थितियां पता है कि नहीं? FIR दर्ज हुई है, जांच हो रही है, अरेस्ट हो चुके हैं, अदालत से बेल पर है। वेद जी, मुझे राहुल जी एक मिनट, इलीगल तरीके से वो आई है, इलीगल तरीके से आई है, और 5वीं पास अगर सिर्फ पड़ी, 5वीं पास अगर पड़ी हुई है सीमा, तो वो कैसे इलीगल तरीके से आ गई? इतना आसान नहीं। देखिए, इस मामले में बहुत सारे किंतु परंतु मौजूद हैं। वो देखिए, जो तमाम उनके पहले के दावे और वादे थे और जो एजेंसियों के सामने में चीजें आ रही हैं, वो जिस तरह से फेस कर रही है, वो 5वीं पास वाली कोई स्थिति नहीं दिख रही है। कराची से भी हमारे सहयोगी